बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। शायद दायरों का सफ़र है, जी हाँ, क्योंकि घूम फिर कर हम उसी दायरे के अंदर ही घूम रहे हैं। इसलिए कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो इस मुल्क की सियासी रियलिटीज़ हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ेरे अताब थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन पर आ गई थी जहां पर सेनेट के इंतखाब के अंदर हिस्सा लेने के लिए उसके अपने ही कैंडिडेट्स आज़ाद तस्वुर किए गए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को 62F के तहत जब नाअहल किया गया तो उसके बाद पार्टी सदारत के हवाले से फैसला साकिब निसार साहब की अदालत ने दिया, जिसमें कहा गया कि एक शख्स जो कि 62F के तहत नाअहल है वो पार्टी का सरबराह भी नहीं रह सकता। इसका असर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर पड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सफ़र किया। लेकिन इस दफ़ा बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, क्योंकि मामला और मुद्दा बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में कराने के मुताबिक कराने में बिल्कुल नाकाम रही है, और जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से मंसूब करती रही, यानी तासुब की बातें, यानी उस डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर की तमाम बातें, वो इल्ज़ामात, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उस्मा के सामने वो साबित करने में कामयाब रही? कम से कम इस फैसले को पढ़ के तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई है और बुरी तरह का नाकाम हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तकनीकी बुनियादों पर एक मकबूल जमात का इलेक्शन सिंबल वापस ले लेना महज इस बात पर कि उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए, क्या दुरुस्त फैसला है? कानूनी तौर पर ज़रूर दुरुस्त होगा, लेकिन क्या सियासी तौर पर और तारीखी तौर पर इस फैसले को अहमियत हासिल होगी? इसे इज्जत की निगाह से देखा जाएगा? क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के मुतनाज़ा तरीन फैसलों के अंदर इस फैसले का शुमार भी किया जाएगा? ये तमाम वो बातें हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलती तो सियासी रियलिटीज़। 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ज़ेरे अताब थी तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या फरमा रहे थे, सुनिए। समझने से कासिर हूँ कि एक तो यहाँ शेर का निशान हमारे उम्मीदवार को नहीं मिल सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी निशान है वो शेर है, इनको पिकअप दिया गया। क्यों ये इतनी बड़ी नाइंसाफियां क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात सेनेट के इलेक्शन से उठा के बाहर फेंक दिया। कभी देखा कि पूरी की पूरी जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया, बल्कि आपका निशान, आपके वोट की पर्ची का निशान, शेर का निशान छीन लिया आपसे। ये मजाक जो शेर के निशान के साथ हुआ है, ये मजाक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, ये नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, ये आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है। ये मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था और गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हो। उस वक्त इमरान खान साहब, मैं चंद तकनीकी बुनियादों की वजह से उनके क्लिप्स नहीं चला सकता या कुछ बातें ऐसी हैं जो कि नहीं बयान कर सकता, लेकिन 21 फरवरी 2018 को इमरान खान साहब ऐसी ही बातें करते थे कि देखिए जी, इनसे सवाल का जवाब मांगा जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, ऐसा कैसे हो सकता है? इन पर तो पाबंदी लगनी चाहिए और दुरुस्त पाबंदी लगनी चाहिए। उसके बाद भी इमरान खान साहब ये कहते रहे कि सवाल पूछा गया कि नून लीग के सेनेट में उम्मीदवारों के टिकट्स कैंसिल कर दिए गए, तो जवाब दिया कि पहले ही नून लीग ने गलत किया। नवाज शरीफ पर जब करप्शन के केसेस थे तो उसे पार्टी का सरबराह क्यों बनाया गया? अब वक्त बदल गया है, उस वक्त भी जवाब ही मांगा जा रहा था, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाब मांगा गया कि आपने अपने इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक क्यों नहीं करवाए? क्या आपके इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से करवाए गए? क्या जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस समाअत के दौरान, गुज़िश्ता रोज़ तो बहुत लंबी समाअत थी, क्या उसके अंदर जो सवालात किए गए उनके जवाबात दिए गए? अदालत को मुतमईन किया गया? अंधों को भी नजर आ रहा था कि अदालत मुतमईन नहीं हो पा रही, लेकिन आज अदालत पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अदालत ने तासुब का शिकार थी। अदालत ने बकौल इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े लंदन प्लान के नतीजे में ये होना ही था और ये हो गया। क्या वाकई ऐसा है या नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब अहमद अवैस साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, फैसला जो भी हो, इम्पैक्ट उसका बड़ा हैवी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बल्ले का निशान खो बैठी। गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई, जो फैसला हमारे सामने आया, आप अब हाइंडसाइट से क्या देखते हैं? कानूनी तौर पर किसी जगह कमज़ोरी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती हो गई, इंतखाबात मुकम्मल तौर पर अपने
पार्टी आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवा पाए, या ये होना ही था आपके नज़दीक? जी, मैं ये आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये एक हकीकत है कि इलेक्शन जो है वो कानूनी तकाज़े जो स्ट्रिक्टली जैसे होने चाहिए थे शायद वो सारे पूरे ना हुए होंगे उसके अंदर, लेकिन एक ऐसा लगता है कि वॉयलेशन तो ट्रैफिक सिग्नल की हुई है और सज़ा जो है वो कैपिटल पनिशमेंट दे दी है उसको। देखिए, हमेशा जो एक दफ़ा कोई किसी से ने कोई कानून शिकनी की हो या उसकी एक कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी ना की हो, तो आप उसके जुर्म में जब उसको पनिश करेंगे या उसको फाइन करेंगे या कोई भी उसके ऊपर पनिशमेंट होगी, तो वो उसके साथ उसका तनासुब जो है वो बरकरार बट आपको ये लोग क्यों लगता है सर, ऐसा क्यों किया यहाँ पे आप देखिए कि क्यों किया गया आपके जमात के साथ? आपने जिस तरह, चले मैं इस्तेदलाल से एग्री करूं या ना करूं, लेकिन आपके नजदीक इसकी वजह क्या है कि आपने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा है लेकिन आपको कैपिटल पनिशमेंट मिल गई है? किसकी वजह से, क्यों मिली सर? इसकी एक वजह तो बड़ी साफ है। देखिए, अगर आप पिछले एक साल से जो सूरत हाल यहाँ पे चली आ रही है और वो बढ़ती चली गई, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेलरेट होते होते वो उसकी नौबत यहाँ तक आ पहुँची, वो बड़ी क्लियर है। उसमें 9 मई का वाक़या बड़ा अहम है जी, कि पाकिस्तान में पहले आइन की तस्लील की गई और आइन की तस्लील के बाद रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को सब्स्टिट्यूट किया गया रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ। ठीक है जी। और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो एक नेकेड डेस्पोटिज्म के साथ हो रही है। अच्छा जी। ये डेस्पोटिज्म जो है ये तबाह कर रहा है असल में, और इसी वजह से जो है वो मेरे ख्याल में हर अदारा, हर जो हमारे जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, जो इंडिपेंडेंट अदारे भी हैं, उनमें भी शायद वो सख्त बाकी नहीं है कि वो अलहदा से इंडिपेंडेंट होकर सोच सकें, और वही एक पुरानी गुलामाना ज़हनियत जो है वो आगे मतलब आपका ये इस्तदलाल है सर कि पाकिस्तान की आला अदलिया भी इन्फ्लुएंस्ड है इवन इन टुडेज डे एंड एज, आज भी? मतलब है कि देखिए, मैं ये इन्फ्लुएंस का मतलब है ये नहीं होता कि आपको जाके कोई वहाँ पर डंडा लेके खड़े हो जाए और कहे कि जी ऐसे करो। अच्छा जी। ये एक ज़हनी तकाजा है। अच्छा, ये एक ज़हनी फिनोमेना है। ये वो कैफियत है कि जब सब तरफ ये हो रहा है तो ये उसी को फॉलो करते हैं। ये आप अगर अभी नहीं तो अभी आप देखते चले जाइए, यहाँ पे पाकिस्तान की अदलिया की पूरी एक हिस्ट्री हमारे सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको याद होगा कि जिस वक्त वो या खां का, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि जब इसका ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा था जी जी, और उस वक्त वो जो केस चला अदालत में, फौजी अदालत में, और वो आपको याद होगा नुसरत भुट्टो केस में फैसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इत्तफाक करते हुए एक अपना इजाफी नोट लिखा था उसके अंदर। और वो नोट क्या था? वो नोट क्या लिखा था कि ये इस मजबूरी के हाथों मैं ये इसको जायज़ करार दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जान जब ख़तरे में पड़ जाए और भूख हो और कुछ खाने को ना मिले तो उस वक्त सूअर का गोश्त भी हलाल किया जा सकता, समझा जा सकता है, उसको खाया जा सकता है। उस कैफियत में मैं ये कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारी सोच का धारा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, बट सर एक इशू ये है, सर इशू ये है सूरत हाल, मैं आपको एक मिनट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं 2 लफ्ज़ों में। जी जी। सूरत हाल ये है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जी वो अकबर बाबर ने वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर उसको आउस्ट किया गया। जी जी। 14 आदमी और थे पीटीआई के, वो भी कहते हैं कि जी हमें भी आउस्ट किया गया। ठीक है जी। और उनका जो है राइट टू फ्रेंचाइज जो था और उनका फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ, और इलेक्शन जो है वो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी प्रॉपरली नॉमिनेटेड नहीं था। अब बताइए कि इस बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का राइट देता है, और राइट ऑफ एसोसिएशन जो है ये बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है, ये सुप्रीम कोर्ट की 88 की और 89 की जजमेंट। सर बसाद एहतराम गुजारिश ये है कि जो आपका इस्तदलाल है कि ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा लेकिन सजा फांसी की मिल गई, इशू ये है कि
जब इलेक्शन एक्ट को देखा जाए तो 215(5) को जब देखा जाए, आप अपने पार्टी आइन या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अगर इंतखाबात नहीं करवा पाते तो पार्टी इनएलिजिबल हो जाती है इंतखाबी निशान के लिए। आपका इस्तेदलाल अपनी जगह, और शायद आपको लगता था कि इसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अपना आर्गूमेंट आपका अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं सर इसको आगे सर अगर मुझे इजाजत दें मैं इसको जरा आगे बढ़ा सकूं। अगर अज़मा बुखारी साहबा, जी अज़मा बुखारी साहबा, आपके साथ तो चले, जिनके साथ हो चुका होता है शायद उनको ज़्यादा कंपैशनेट भी होना चाहिए या थोड़ा सा फ़र्क आ जाना चाहिए। अल्लाह ने नौसरबाज से हमारी जान छुड़ा दी, ठीक हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। सियासी लीडरान और बात, वोटर डिसएनफ्रेंचाइज हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये तो कोई खुशी की बात नहीं है, सेलिब्रेट करने की बात नहीं है आपके लिए। बहुत शुक्रिया मुनीब। नहीं, कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा और इसमें यकीनन कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, लेकिन एक दो चीजें मैं जरूर आपके दुरुस्त करना चाहती हूँ। एक तो आपने मेहरबानी की, आपने एक वक्त में उसको जो है वो डिफरेंशिएट किया। जब मियां साहब की नाअहली जो है वो पनामा केस के अंदर एक ख्याली तनख्वाह पे हुई थी और उसके ऊपर उनके सेनेट के जो टिकट्स हैं वो इशू हो चुके थे। इशू होने के बाद बाकायदा तौर पर स्टेज सजा, और सजने के बाद वो आज भी वो क्लिप भी मौजूद है जिसके अंदर वो कह रहे हैं 4-5 MP MNA तो मैं वैसे ही फड़का दूंगा। साकिब निसार जब फरमा रहे और एजाजुल एहसन साहब साथ बैठे हैं। अभी कल एक हसनाद साहब जो है, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर है, उन्होंने एक बम फोड़ा है। उन्होंने कहा जी एजाजुल एहसन साहब जो है वो बाकायदा बाजवा साहब के पास गए थे कि तरीके अदम एतमाद में इमरान खान को सपोर्ट करे। इस अदलिया, ये अदलिया चाहिए थी उनको। और अब ये जो है ना, ये जो एग्जाम्पल दी है, तो ये बिल्कुल कोई बनता ही नहीं है। ये केस आज से नहीं है, 2020 से ये इलेक्शन कमीशन को कह रही थी इलेक्शन करवा लीजिए। उस वक्त ये हुकूमत पे थे ना, इनको बड़ा हर रोज तकरीर करते थे इमरान खान साहब सामने बच्चे बिठा के, और जो है उनको बहुत शौक होता था हमें गालियां देने का। गालियां ही दे लेते, कम से कम 7 इलेक्शन तो करा लेते। और ये जो एग्जाम्पल है ना कि वो हमने जो तोड़ा, सिग्नल तोड़ा और हमें कैपिटल पनिशमेंट मिल गई। आपने सिग्नल तोड़ा और आपकी सिग्नल तोड़ने की जो है उसके अंदर एक कैजुअलिटी हो गई, और कैजुअलिटी की वजह से आपको पनिशमेंट मिली। आपके नोटिस के अंदर बार बार आपको लिख के, और आपने बता भी दिया, आपके नोटिस के अंदर बार बार आपको कहा जाता रहा बराए मेहरबानी इलेक्शन करा लीजिए, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंस के तौर के ऊपर आपका इंतखाबी निशान आपसे ले लिया जाएगा। उसके बावजूद नॉन सीरियसनेस की इंतहा है। पहले भी लिया गया था, 2017 में भी लिया गया था इनसे एक दफा। एग्जैक्टली। और ये इनको पुरानी हैबिट है, ये अपने आप को कानून और आइन से मावरा समझते हैं। अभी जो 9 मई की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इदारे जो है वो बुजदिल हैं और ये है, मैं तो समझती हूँ कि इनके साथ ढील हो रही है। अभी तक जितने केस इमरान खान ने लड़े हैं, फॉरेन फंडिंग, तकनीकी मामलात के ऊपर 7 साल लटकाया। तोशा खाना के जिस केस के ऊपर सजा हुई उसके ऊपर तकनीकी मामलात में वो हमें जो है वो हमसे नहीं, हमारे गवाह सुने गए, इसलिए हमें रिलीफ दे दिया जाए। आज तक जवाब नहीं दिया कि मिस स्टेटमेंट क्यों की, अपने नॉन डिक्लेरेशन क्यों है। तीसरा साइफर केस, उसके ऊपर भी टेक्निकली मामलात को खेल रहे हैं। हमें यहाँ नहीं बुलाया, ओपन नहीं हो रहा, साफी नहीं आ रहे। किसी एक मामले के ऊपर ये कभी भी कानूनी तौर पर कानूनी लड़ाई लड़ते ही नहीं है, तकनीकी लड़ाइयां लड़ते हैं। और माफ कीजिएगा, कानून जो है वो जो अदालतें हैं ना, बुहारी साहबा, आज की एक रियलिटी ये है कि तहरीके इंसाफ का बल्ले का निशान चला गया। अगर एक सेकंड, अगर क्योंकि आपने इंतखाब लड़ना है ना, तहरीके इंसाफ बल्ले का निशान चला गया, पार्टी डिसफंक्शनल है। 2018 में अगर PTI एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी, आप इफेक्टिव थे और उसका फायदा तहरीके इंसाफ को मिला जब आपको रगड़ा लग रहा था। आज तहरीके इंसाफ का बल्ले का निशान चला गया, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप बनेंगे। क्या आपको ये बात कबूल है? अब हर कोई यही कहेगा कि आप बेनिफिशियरी बनेंगे। मैं तो पिछली लाइन कंप्लीट कर लूं कि अदालतें जो है ना वो मकबूल और गैर मकबूल फैसले नहीं देखती ना, वो तकनीकी जो है वो मामलात के ऊपर जो है अगर आपकी सजा बनती है लेकिन वो आपको जो है लाडला बना के छोड़ दें, ऐसे हो नहीं सकता। नहीं तो किस अदालत ने कहा कि पनामा का फैसला गलत है? वो हर कोई कहता है नहीं बड़ा अच्छा फैसला है, वो तो हम सब कहते हैं ना कि पनामा का फैसला गलत है। ये पनामा का फैसला है क्या? इसके अंदर ख्याली तनख्वाह जैसी और ब्लैक स्ट्रॉ डिक्शनरी जो याद हुई है, इसके अंदर सिंपल 2+2 है। वो 2020 से कह रहे हैं आपको 4 साल हो गए हैं, इलेक्शन करा लो, नहीं कराना चाहते। फिर जब मौका दिया 20 दिन का, आखिरी नोटिस देके भी मौका दिया 20 दिन का, फिर भी आप जो है वो इलेक्शन नहीं करा सके। आपने बिल्कुल जो है पाकिस्तान के आइन को जूती की नोक पर समझा। एक जो दूसरी बात जो आपने सवाल किया था, मेरी गुजारिश यह है कि हमारे साथ तो आप इस वक्त जो कहा आपने, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात अब, कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो इमरान खान के खिलाफ खेल रही है? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन ना कराता?
क्या एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था उसके वकला इतने नालायक हैं कि उनको जो है वो एक इलेक्शन तक कन्वीन नहीं करा सके? वो उनको इतना नहीं पता कि वो नजरियाती उठा के ले आते हैं और एक डॉक्यूमेंट आपके सामने कल आपने देखा है, डॉक्यूमेंट जिसको वो मुआहदा कह रहे हैं, उसके ऊपर एक बंदे के साइन है, बाकी ना किसी विटनेस का साइन है ना किसी दूसरी पार्टी का साइन है। वो कह रहे हैं मान ले हमने मुआहदा किया हुआ है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बात सुने, वेरिएबल्स तो आजमा बुखारी साहब आप तो इतनी आप मेरी एक मिनट आप देखिए, जी 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 जो हमारे बेनिफिशियरी होने की जहां तक बात है, अगर ये अल्लाह पाक हमें नेचुरल बेनिफिशियरी बना रहा है तो उसमें ये उसका कानून है, लेकिन इनको भी तो खंबे खड़े करने का शौक था ना। आपको याद है ना, कहते हैं अब खंबे खड़े करेंगे वो जीत जाएंगे, कर ले अब खंबे खड़े, अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया। अच्छा। जो आपने शुरू की थी मस्जिद नबवी से जो आपने हरकतें शुरू की थी वो देखें कहां तक ले आई है। भाई ये तो खैर कुदरत का निज़ाम है, लेकिन मसला ये है वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। उस वक्त हालात और थे, आज हालात और हैं। आपके नज़दीक पनामा का फैसला निहायती बोगस और घटिया फैसला था, मुतनाज़ा नहीं मैं एक बात मेरी बात कंप्लीट होने दें, मुतनाज़ा तरीन फैसला था बहसियत एक पाकिस्तानी, मैं भी उस पर इंतराज़ करूँगा। लेकिन अहमद अवैस साहब, इशू ये है कि किसी ने कहा तो नहीं, ये तो आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं तहरीक इंसाफ से बहुत सी चीज़ों पर, और ये भी किसी ने कहा तो नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल ले लें, ये भी किसी ने नहीं कहा था कि खुद को इस नहज पर ले आएं कि 1-on-1 एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई आप ले लें। तो फिर उसका खमियाजा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भुगतना था, फिर अब वो भुगत रही है इन एवरी विच वे, आई वुड से। देखिए बात यह है कि अभी जो आपने बात की है ना, पॉलिटिकल पार्टी जो आवाम का मैंडेट लेके आती हो और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन उसकी हो जाती है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन पॉलिटिकल पार्टी है और वो कौन इन पावर आई, लेकिन आवाम के मैंडेट के साथ थ्रू इलेक्शन प्रोसेस जब वो आ गई, तो क्या आप फिर समझेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे मावरा है, उससे बालातर है? ये हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम तो बन चुकी है, जो एग्जिस्टिंग रियलिटी आपने जिसका जिक्र किया है ये मौजूद है। लेकिन ये 1954 में पार फलक्रम जब सिविल से मिलिट्री में शिफ्ट हो गया, जी जी, उसके बाद से ये सिलसिला जो है वो पीरियोडिकली चलता आ रहा है। ठीक है जी। आप कहीं पे तो इसको हार्नेस करेंगे, आज ये क्राइसिस है और बढ़ जाएगी, किसी मौके के ऊपर इसको हार्नेस करना पड़ेगा ताकि अपने प्रेमिसेस के अंदर सब खड़े हों, ताकि खूबसूरत भी लगे और बाइज्जत भी लगे। सर जब तक सियासतदान फायदे लेते रहेंगे एस्टैब्लिशमेंट से, तो कब तक ये कैसे ठीक होगा सर? जब तक हर कोई अपनी मतलब के लिए यही अर्ज कर रहा हूँ ना, यही मैं अर्ज से कर रहा हूँ कि सोच में यही जब तक तब्दीली नहीं आएगी और ये पॉलिटिकल पार्टीज को खुद भी इकट्ठे होकर इसमें कलेक्टिव एक विजडम दिखानी पड़ेगी कि जो कुछ करें वो अपने प्रेमिसेस के अंदर खुद रखें और पॉइंट विनिंग के लिए एक दूसरे से स्कोर विनिंग के लिए साफ तौबा कर ले। पीएमएलएन से वादा हम अभी ले लेते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं लेगी, आपकी जमात तौबा कर लेना कि नहीं हम नहीं अब एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेंगे कभी। नहीं हम तो खैर मेरे ख्याल में हम जिस भट्टी से गुजर गए हैं और जो गुजर रहे हैं, अच्छा सर, तो हम तो नहीं करेंगे। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है और एक सर्कल है जो चलता आ रहा है। आप देखिए ये हर कोई आज हाँ करता है और कल ना कर देता है, और फिर जाके उनके बगल में बैठ जाता है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बिल्कुल ठीक है। आजमा बुखारी साहब, टुवर्ड्स द एंड आप भी चले हल्फ ले लेना कि आप भी मदद नहीं लेंगे एस्टेब्लिशमेंट से और कोई फायदा नहीं लेंगे, बेनिफिशियरी नहीं बनेंगे किसी लड़ाई के जो आज बन रहे हैं आप। नहीं, कमाल बात यह है कि जो इमरान खान साहब की आज भी वो कहते हैं मैं मेरे साथ बैठ जाएं, मेरे साथ बात कर ले, वो तो आज भी बुला रहे हैं। और मुझे तो इससे ज्यादा टूथलेस एस्टेब्लिशमेंट कभी नजर ही नहीं आई, जो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सकती 9 मई से आज तक, जिसके घर घुस के जो है वो उनको तलट पलट कर दिया, उनके शोधा की जो है वो, बल्कि हम सब के शोधा की तौहीन की गई, वो बेचारे अपने आप को तो आज तक इंसाफ नहीं दिला सके। रोज उनको जो है सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ कैंपेन होती है, उनको जो है वो गालियां, नंगी गालियां दी जाती हैं। एस्टेब्लिशमेंट इतने जोगी होती तो अपने आप को तो इंसाफ दिला लेती पहले। ये इतनी टूथलेस इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, शायद कभी जवाब दूंगा 2 लफ्जों में। जी दे दे अहमद वैसा दे दे जवाब। मैं सिर्फ इतना जवाब दूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने के अपने ही बंदों ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये अरेंज करके करवाए थे, इसलिए उसका कुछ नहीं बना, इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। अगर हो जाती तो मामले ठीक हो जाते। यही प्रॉब्लम्स है इनके। ये 9 मई को आज भी ये ना उसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती और ना उस गलती पे माफी मांगते हैं। फिर इनके साथ तो फिर और बुरा होना चाहिए जिसको गलती का इतराफ तक नहीं है। अभी जो इनके बंदे पकड़े गए वो सारे अनूली में भेजे थे, शहबाज शरीफ के सामने आदि जो है वो भांजा इमरान खान का है, शहबाज शरीफ का नहीं है।
वो मुराद सईद जो है वो इमरान खान का बालका था, वो जो है वो शहबाज शरीफ का जो है वो कजन नहीं लगता। ये जो उनकी सारी खवातीन और मर्दों हजरात पकड़े गए हैं जो वहां पे रोज फुटेज देखते हैं आप, जो मुझे ये बताइए कभी कार्डियोलॉजी के अंदर आपने वो देखा है फुटेज, पिंडी की कार्डियोलॉजी के अंदर घुस के इन्होंने लूटमार की है? जी जी। ये सियासी कारकुन है, ये सियासी जमात है। चले इनको तो हमेशा के निशान करना चाहिए। अगर अभी भी इनको अपनी गलती का ना इतराफ करना है, ना जुर्म का इतराफ करना, ना माफी मांगनी है, फिर इन जैसों की गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं हो सकती। चलें ये वक्त ये एक ही स्टेज पे खड़े हैं और इनके साथ एक ही जैसा चलें ये होना चाहिए। आपका सियासी आर्गुमेंट है। मैं आपका वैसे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। अब सियासी मौका हो हमारे सामने, जा कर रहे हैं हम। इलेक्शन 2024 की क्रेडिबिलिटी रही क्या है या बची क्या है या अब भी है, और उस सियासी इस्तेहकाम जिसका ढिंढोरा हर जगह पीटा जा रहा है वो मिलेगा भी या नहीं? एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन 2024 की अहमियत और क्रेडिबिलिटी क्या बची है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कह रही है जो फैसला आया उसने उनके वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया इफेक्टिवली। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स के पास कोई एक इंतखाबी निशान नहीं होगा। जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी कि जिस तरह का इंतखाब उनको कराना चाहिए था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाया। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको अपहोल्ड सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस फैसले के अंदर आप 12 जगह पर देखेंगे कि जो भी इल्जामात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से लगाए गए उनका खातिर खा जवाब दिया इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। और जो तासुब की बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उठाई उसका भी जवाब दिया गया। जो दस्तावेजात मांगे गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला से, बदकिस्मती से वो प्रोवाइड नहीं कर सके। इस बात को भी तस्लीम किया गया कि जिस तरह इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने थे उस तरह इंतखाबात नहीं करवाए गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर। और मामला कोई एक दिन का नहीं बल्कि 2021 जून के महीने से है और इसको तकरीबन 2.5-3 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास बहुत से मौके आए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो ज़ाया किए। अब क्या इसकी कानूनी अहमियत ज़्यादा है या इसका सियासी असर ज़्यादा है? इसी के ऊपर बात करते हैं प्रोग्राम के सेगमेंट में। जनाब सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया काजी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे उस्ताद भी हैं और मुल्क की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। क्लासा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। काजी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, कुछ आपके कुलीग्स एतराज़ कर रहे हैं कि जिस तरह साकिब निसार साहब ने PMLN के साथ ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, लेकिन उस फैसले के अंदर फ़र्क ये था कि वो पनामा के फैसले के ऊपर बेस करके उन्होंने कहा जी कि पार्टी हेड नहीं रह सकता वो शख्स जो 62(1)F के तहत जिसको सज़ा हुई हो या नाअहल हुआ हो। यहाँ मामला मुख्तलिफ है, यहाँ मसला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का है और PTI को मौका भी बड़ा दिया गया। क्या वही हुआ है जो साकिब निसार साहब ने किया था और उसी तरह वहाँ तो सेनेट का मामला था, यहाँ तो जनरल इलेक्शन का मामला है, डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया वोटर को एक फैसले ने? हो तो वही रहा है बार बार, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। वो मेरे तवक्को के मुताबिक था। अच्छा, वो कैसे? वो हमारे एक दोस्त हैं तो वो उन्होंने मुझे मायूस किया तो मैंने गुस्से में कहा मुझे आपसे यही तवक्को थी। कहते कम से कम आपकी तवक्कुआत पे तो हम पूरे उतरे हैं। अच्छा, तो मेरी तवक्कुआत पे ये पूरे उतरे हैं। पहली बात ओके ये बात होगी। मतलब अदलिया की तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरे सिस्टम की, मैं पूरे सिस्टम उसमें हम सिंगल आउट किसी को नहीं करते। दूसरी बात ये है कि अगर आप गौर करें कि हो क्या रहा है, मसलन अगर एग्जीक्यूटिव में बैठी हुई पार्टी जो है, जो पावर में है, वो अपना जुलूस लेके सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे ले आती है जो इसका मतलब है कि आर वी एट वार विद आवर ओन सेल्फ? रेड जोन में ले आती है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक इलेक्शन कमीशन जिसने अभी तक इलेक्शन नहीं करवाए और 3 हुकूमतें सेंटर समेत जो है वो बाई एंड लार्ज शुरफा का ये ख्याल है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा जी, वो तो खुद तो इलेक्शन आपने करवाया ही नहीं है तो एक पार्टी को इसलिए निकाल दिया ताकि तुझे इलेक्शन गलत करवाया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने गलत करवाया। अब बात ये है कि मेरा जो दोस्त बैठे हुए हैं, मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत है इसमें जो सरमाए की यलगार है, मैं किसी एक इंडिविजुअल पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि बाई एंड लार्ज ये सरमाए के नाम पे चलती है, सरमाएदार इसे चलाते हैं, वही जीतते हैं वही। उसके आगे अगर सरमाए के सामने कोई आ गया, कोई कानून की शिक आ गई, वो छा गया, मैं कतन किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि किसी ने पैसा लिया नहीं लिया, नो 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 ना, इस मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं उसकी ताकत की बात कर रहा हूँ, उसके इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ। उसके आगे जो आके खड़ा होगा वो उसे कुचल के आगे निकल जाएगा। अच्छा, बट वो बात आपकी उस दलील के अंदर तो वजन है, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो कहते हैं ना कुछ भी रहा हुआ औखिया सन को मतलब सानू मरण दा शौक भी सी और गालिज गम दा तौक भी सी, लेकिन तहरीक इंसाफ को जब पता था
कि भाई हालात ये ख़राब हैं कि हम वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, हमसे गलतियां भी हुई हमारी क़यादत से और उनका इदराक भी है, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। यार इलेक्शन का 2021 से आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है, बहुत से मौके भी दिए, बीच में कोविड आया, डिले भी हो गया, सब कुछ हो गया, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि जिस तरह से इंतखाब होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। और कंक्लूडिंग आर्गूमेंट जो हामिद खान साहब दे रहे हैं या अली जफर साहब दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इसका सियासी इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, वोटर डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगा। मामला लीगल है और वहां पर जाकर आप इमोशनल आर्गूमेंट दे रहे हैं, ये गलती और कमजोरी नहीं है तरीके साहब। पहली बात तो मुनीफ फारूक, आप तो खुद वकील हैं, मैं तो नहीं हूँ। जज जब फैसला करते हैं तो लीगल के अलावा और भी वो कंसिडरेशंस होती हैं, वो इम्प्लीकेशंस देखते हैं। बात हुई ना कि जो फैसला आप उमर अताब बंदयाल साहब इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते थे तो आपने किया क्यों? इसी तरीके से जब जो बड़ी अदालत है उसके सामने बड़ी कंसिडरेशंस होती हैं, कानून भी होता है, सेमिलिस उसकी भी रखनी होती है। मगर एक बड़े लेवल पे जो आप बार बार बात कर रहे हैं और जिसे मैं एग्री करता हूं कि जो इसकी जो पॉलिटिकल इसकी इंप्लीकेशंस है वो क्या है? आज हमारी तरफ से पत्थर पे लकीर मिटा दें क्योंकि हम एक लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं पूरी दुनिया। आपको लगता है इस फैसले ने हमें लाफिंग स्टॉक बना दिया है? सर मैं क्या सर अगर वो फैसला इसके खिलाफ आता तो फिर आप शायद नहीं, लेकिन आपके बहुत से कुलीग कहते और देखें जी हमारे मुल्क में नजरिया जरूरत फिर एक्टिवेट हो गया। देखिए अदालत ने लिखी पड़ी बात, इतनी बड़ी मेजर वायलेशन अदालत ने कैसे तरीके से आखिरी फिक्र, इट वाज नो मेजर वायलेशन। किसी पार्टी में इलेक्शन नहीं होता, नहीं पता हमें, किसी की जरूरत नहीं होती कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में एक मेंबर उठ के मियां साहब या जरदारी साहब के खिलाफ चूं करके दिखाए तो कहते यार तो बहुत दूर की बात है। चूं बड़ी कर लो भाई, इलेक्शन करो बेटा, जल्दी कर लो, ऐसी चलो लीगल जो पेट है फाइल का भरो और आगे चलो। अब एक और नया तमाशा खुल गया। अब इस इलेक्शन का क्या मतलब है? नहीं है, ये होता है तो क्या होगा, नहीं होता तो क्या होगा, अब आगे ले जाओ पीछे ले जाओ। अच्छा ये खबर वैसे आपने भी इसका जिक्र किया, अब ये इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है उनको कोर्ट किया गया, ये 13 जनवरी 2023 की खबर है और उस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जब PMLN की बात आई तो उनको वक्त दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट जो खबर के अंदर लिखा है उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को 14 मार्च तक पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नून लीग को यह भी नहीं पता कि पार्टी इंतखाबात कब होंगे, अगर पार्टी सदर वजीर आजम है तो किसी और को सदर बना लेते, कम अज कम मजाक वाले पार्टी इलेक्शन ही करवा ले। नून लीग की ये बात जी ये जनवरी 2023 की बात। मैं ये कह रहा हूं कि बात आपकी दुरुस्त है बाय एंड लार्ज। एक खास सिचुएशन में हम प्लेस्ड हैं, इसमें हमने कानून का भी ख्याल रखना है। अब तो कानून का क्या, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं जी लीगल ये हुआ, ये जो हुआ इसके साथ गौहर के साथ क्या हुआ? हाँ। या जो बाकी के जो रूल ऑफ लॉ है और जो आइन पर हम लेटर एंड स्पिरिट में अमल कर रहे हैं वो तो हमें वो क्षतिर नजर नहीं आता आंख का, और ये तिनका हमें नजर आ गया कि इलेक्शन रद्द कराए ने। अच्छा क्लासा साहब, ये चले कानूनी से ज्यादा शायद अब इसका सियासी भार बहुत ज्यादा है। आपने कल से देखा होगा आपके बहुत से कुलीग्स पाकिस्तान के बड़े नाम सहाफत के कई अच्छे बड़े जो जय्यद कानूनदान हैं, बहुत से लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि देखिए जी ये बड़ा जुल्म किया गया है, एक पूरी जमात को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, वोटर से उसका हक ले लिया, वो अपने किसी महबूब पार्टी को इलेक्ट नहीं कर रहा, पार्टी डिसफंक्शनल हो गई। इसकी कानूनी अहमियत या टेक्निकलिटी ज़्यादा अहम थी या इसका सियासी असर या रिप्रिकॉशन ज़्यादा है मैं आपके नज़दीक, और उनसे ज़्यादा जुल्म हुआ है? इसमें दो तीन चीज़ें सर। आपको पता था, प्राइम मिनिस्टर थे जब आपको नोटिस किया गया था, जो अभी ये चीज़ें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में, यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपकी पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, आपको कराने चाहिए थे, आप उस वक्त इस पोजीशन में थे, मैनेज कर लेते। ये भी तो मैनेज करते, नवाज शरीफ साहब ने कंपनी है, जरदारी साहब ने कंपनी, मैनेज ही होता है ना सारी चीज़ें। ठीक कह रहे हैं काजी साहब और बाकी हमारे PTI के दोस्त जो है ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा मोनिका लेविंस्की का अगेंस्ट स्कैंडल आया था बिल क्लिंटन वाला, उसके बाद टाइम मैगजीन ने बड़ी खूबसूरत एक फुल पेज स्टोरी की थी, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में बड़े लोगों के स्कैंडल क्यों आते हैं, हालांकि वो तो बड़े लोग हैं, ताकतवर हैं। उसका कंक्लूजन बड़ा उसमें दिलचस्प था और बड़ा लेसन था उसमें जो हम सब के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा कि बड़े लोग कामयाब लोग होते हैं क्योंकि जिंदगी में बड़े इनते स्मूथ जा रहे होते हैं, कोई रुकावट नहीं होती, कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं, और एक स्टेज पे जाके इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो समझते हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अपने गॉड्स वो लोअर कर देते हैं, जो एहतियातें उन्हें करनी चाहिए वो लोअर कर देते हैं, जिसकी वजह से पकड़े जाते हैं, स्कैंडल चीजें सामने आ जाती हैं, मार पड़ती है आपको। सेम अगर देखें बहुत सारी मिसाल है,
भुट्टो साहब ने उनको FIR दर्ज हुई उनके अपने दौर में हुई थी, बिल्कुल कत्ल वाली FIR, जो उन्होंने कहा छोड़ो यार, उन्होंने कैजुअली लिया एक FIR उन्होंने सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कैजुअली, बिकॉज वही ये टाइम मैगजीन वाली बात, बिल क्लिंटन साहब वाली बात कि उन्होंने मैं प्रेसिडेंट ऑफ USA हूं, और उन्होंने अपने गॉड जो थे, एहतियात थे, उन्होंने लोअर की। और आप सेम देखें इमरान खान साहब के साथ हुआ, अगर आप ये पार्टी इलेक्शन वजीर आजम थे, आपने कहा मेरा कौन बिगाड़ सकता है, जनरल बाजवा मेरे साथ हैं, जनरल फैज मेरे साथ हैं, मैं हूं, अपनी भगवान है, तो चल रहा है तो चलने दो, फिर चलाएं। फिर वो सादार से तक अपन भगवान नहीं रहता, फिर वो वक्त चेंज हो जाता है, वो चेंज ऑफ गार्ड होता है तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जी आप ये देखें, भुट्टो साहब ने भी इसी तरह किया, उन्होंने भी अपनी भगवान, हमें कौन पूछने वाले, मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, पहला इलेक्टेड, ब्ला ब्ला, और बेचारे उसी FIR में फांसी लग गए। अब खान साहब के साथ भी यही कुछ हुआ अपने लेवल, पार्टी फांसी लग गई ना। एक अगर मैं ब्रेक ले पाऊं सर, अगर मैं एक ब्रेक ले के ऊपर एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, वापस आते हैं। चले, अब जो कुछ हो गया वो तो हमारे सामने है, लेकिन कुछ बच गया है इलेक्शन 2024 के लिए। जिस सियासी इस्तेहकाम का ढोल पीटा जा रहा था कि वो इंतखाबात के बाद आएगा, इस फैसले के बाद जो भी सब कुछ होगा, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ ने ना सिर्फ डिसफंक्शनल हुई है बल्कि जो रिजर्व्ड सीट्स थी वो भी ख़त्म फिलहाल, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो लड़ेंगे वो करप्शन का बाजार भी कहा जाता है जी, गर्म होगा, सब कुछ होगा। तो क्या है इलेक्शन 2024 का फेट और उसके बाद आने वाले वक्त का फेट? एक ब्रेक के बाद बात आती है। सियासी इस्तेहकाम बड़ा जोर ढोल पीटा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, इलेक्शन होंगे, मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, ज़रा कम अज़ कम ममाद सम दुरुस्त हो जाएगी। अब क्या होगा आपके नज़दीक? यार एक तो मैं बात बता दूं, हमारा नज़रिया मुख्तलिफ है। हमें माशी इस्तेहकाम हो तो ऊपर सियासत मईशत के ऊपर खड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे। जब नीचे वो लर्जा बंदाम हो तो एक और मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि इमरान खान विल बी द लास्ट अटेम्प्ट ऑन द राइट विंग रिफॉर्मिज्म, एज जेरेमी कोर्बिन विल बी द लास्ट अटेम्प्ट ऑन द लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म इन UK। मेरे नज़र में कभी भी वो हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं थे। जो उनसे मेरी गुफ्तगू 2014 में हुई एक इंटरव्यू के दौरान, तो वो पूरी तरीके से ये जो पूरा एक आलमी है स्टेटस को फाइनेंशियल, वो उसके आदमी हैं। वो सिर्फ कहते थे कि यार इसका वो पुर्जा ठीक नहीं है, वो पुर्जा पावांगा तो ठीक हो जाएगा। बाकी उन्होंने सारे काम वही किए, बाकी कर रहे थे, ये फिक्री मुगालते थे उनके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार इस स्टेट को, इस मुल्क को, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। वाई टू प्लंज इट इन एन अननेसेसरी क्राइसिस में हमने डाल दिया। हालत हमारी ये है कि अभी तो हम ये बातें कर रहे हैं ना, अगर हम किसी दिन बैठ के इकॉनमी पे प्रोग्राम करते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारे असल इश्यूज कहाँ हैं, हमारी आबादियाँ कहाँ खड़ी हैं, शायद वो तो रेलेवेंट भी नहीं रहते कैसा। बट इशू ये है कि क्या इस सारे फियास्को में, जिसमें खान साहब की जमात आ गई टू दी एक्सटेंट जिसे वो लंदन प्लान कहते हैं कि प्लान ये था और एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गया, और अब भी कहा जाता है, उनकी हमशीरा ये कहती नहीं, खान साहब को कहा जाता है कि ताकतवर की बात मान ले तो सारे केसेस ख़त्म। हालांकि जो मुझे अंदाज़ा है कि अभी तक खान साहब को सिवाय रोटी के और कोई ऑफ़र नहीं है। इशू ये है कि क्या खान साहब ने बहसियत सियासी, एक इतने बड़े सियासतदान, इतनी बड़ी जमात के सरबराह, उन्होंने मिसरीड किया है सब कुछ कि यार मैं इन्ना तगड़ा कि हट जो सारे। अच्छा अब सिर्फ बताइए क्या बात कर दो। हाँ जी, बात यह है कि अब बुरी बात है, फिर मुझे लंप हो जाता हूँ। नारे इनकलाब के लगा रहे थे जी, काम वो कर रहे थे बताने के जो सोशलिज्म के बगैर हो नहीं सकते। तो नजरिया मैं ये कह रहा हूँ कि ही वाज विक्टिम ऑफ हिज ओन आइडियोलॉजी। बात यह है कि इमरान फेल अ विक्टिम टू हिज, अब उसने सुना है, मुझे किसी ने, मैंने सुना है कि 8 घंटे में एक किताब खत्म कर रहे हैं आजकल। अच्छा। और वो बहुत ही कोई उनके अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है असर पैदा है किसी तक किताबा पढ़ने? मैं देखो जी सर पावर पॉलिटिक्स, अगर माजरत के साथ अगर आज भी आप ये कह रहे हैं ना, मैं खान साहब की बात कि मेरे हथा पैरों के अंगूठे लवा लो, मैं ताबेदारी वास्ते तैयार हूं, मुझे मौका दें, मैं बेहतरीन आपके साथ चल के दिखाऊंगा, फिर क्या सीखा किसी ने किताबें पढ़ के भी? कुछ भी नहीं, कुछ भी। फिर तो पावर पॉलिटिक्स है ना सर। खान साहब कहते रहे ना, क्लासा साहब, खान साहब कहते रहे सर कि मैंने 22 साल जद्दोजहद की तो इक़्तिदार में हूं। मसला ये है कि जब तक वो जिद्दोजहद जनाब पाशा साहब के बगैर थी तो उस वक्त तक तो वो जिद्दोजहद ही थी। जब उनके साथ संगत बनी तो फिर मामलात फ़र्क हुए और हालात बदले। बट सवाल ये है सर कि व्हाट हैज़ इट कम डाउन टू? आपको लगता है कि खान साहब को इस बात का, तहरीक इंसाफ को एहसास हो गया कि जनाब ठीक है, बट जब हम बहुत करेंगे, सजनों से लड़ाई करेंगे तो फिर बहुत मार भी पड़ेगी एंड में? बहुत से लोग इस पर एतराज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ शायद ऐसे ही बताना बनता है कई दफ़ा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि या तो फिर आप पहले दिन से अपनी बात पे डटे रहना। जो इंटरव्यूज़ थे उनके, जी मैं किसी फौजी जनरल के कंधे पे बैठ कर नहीं आऊँगा, मैं अगर वज़ीर आज़म बन गया तो फिर मैं वज़ीर आज़म रहूँगा,
फिर मैं सैक करूंगा लोगों को, बला बला चीज़ें। फिर बाद में जो कुछ हो, मुझे याद है कि उन्होंने जनाब बाजवा साहब ने कहा था, उनका शायद जावेद चौधरी साहब के कॉलम में मैंने पढ़ा था, अगर मैं ठीक पढ़ा हूँ, उन्होंने कहा जनाब कि ये आए थे इनके साथ जहांगीर तरीन साहब इनको मिलने के लिए ले आए थे मेरे पास, वहाँ पे आर्मी हाउस मुझे ले आए थे। ये मैं उनको पढ़ रहा था वहाँ पे। जब आप जाएंगे, इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, फिर जाएंगे उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं की मदद से आप पावर लेंगे और फिर कल को कहेंगे नहीं जनाब कि अब मैं आके इंडिपेंडेंट हूँ। ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं होता दुनिया में। अगर मैं आपसे अब्लाइज हूँ तो फिर मुझे अब्लाइज होकर रहना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है। सो उनके मिसकैलकुलेशन जो है वो बहुत सारे अभी भी, जैसे आप कह रहे थे, तो अभी भी वो आपको याद है उन्होंने कहा था अपनी एक उसमें सोशल मीडिया पर तकरीर में, इससे आने से पहले, उनकी गिरफ्तारी से पहले, उन्होंने कहा मैं जनाब से मुनीर को फ़ोन करता हूँ, वो आगे से फ़ोन ही नहीं उठाते। ये उनके है, मैं जनरल साहब से बात करना चाहता हूँ। ये अभी की बात, रिसेंटली बात है, मैं कोई पुरानी बात में नहीं बता रहा। खान साहब अभी भी कन्विंस है इसी बात पे। अच्छा, जब उनको ये कन्फ्रंट किया जाए तो वो बड़ा आगे से हंस के कहते भाई आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान पावर उन्हीं के पास है, वो पावर में ला सकते हैं या निकाल सकते हैं। एक और चीज़ अभी उस पर बात हो रही थी सियासी इस्तेहकाम पे, इलेक्शन के बाद जो भी इसमें, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बड़े बड़े नाम्स हैं जो नहीं लड़े, उन्होंने बड़ा वाइज फैसला किया है। आप इस तरह के इलेक्शन करा के जिस तरह के हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं, मैनूवर और वटेवर, मुझे ये अगली असेंबली ज़्यादा देर चलते नहीं लग रही। रीडिंग है कि अगेन ये मुमकिन है कि दोबारा किसी स्टेज पे आपको दोबारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, चीज़ें लाने के लिए आपको फिर नया इलेक्शन कराना पड़े। 8 महीने बाद हूँ, साल बाद हूँ, 1.5 साल बाद हूँ। लिहाजा आप नोट करें कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि असेंबली जिस अगर मैंडेट के साथ आ रही है, जिन हालात में आ रही है, इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस होंगे, इसके जो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा अगेन उस पर क्वेश्चंस होंगे, वैलिडिटी पे, मॉरल अथॉरिटी पे, आपकी पॉलिटिकल उस पर स्ट्रेंथ पे। फिर आप भी तो वही कंप्रोमाइज़ करके आ रहे हैं और बड़े बुरे तरीके से करके आ रहे हैं जो 2018 में खान साहब ने किए। खान साहब भी काने हुए थे, आप भी काने हुए थे, रिजल्ट तो फिर मेरा ख्याल सेम निकलेगा। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपको इलेक्शन के बाद भी नजर नहीं आ रही। इतना बड़ा जो आपका मेला हमारा रचाया जा रहा है, थोड़ी सी भी समझदारी उनमें सियासी हो ना, महज रिवेंज के लिए आ रहे हैं कि मुझे निकाला था तो मैं वहीं दोबारा बैठूंगा उसी कुर्सी पे जिससे निकाला था। अगर थोड़ी सी भी हो, जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं और आगे चीजें होनी है, वो खुद को साइड पे करते, बल्कि इलेक्शन ही ना लड़ते। बस ठीक है जी मेरे केसेस सेटल हो गए, जो लिया दिया था वो, लेकिन शायद पार्टी कुछ और चाहती है, प्रोसेस में नहीं आता। पार्टी शायद कुछ और चाहती है, खुद भी चाहते हैं सर, पार्टी चाहती है, खुद भी चाहते हैं, यकीनी तौर पर खुद चाहते हैं। साहब वक्त खत्म हो गया सर। आप जनाब सईद काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।